प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। संडे है तो आज कोई स्पेसिफिक डेटी की एनर्जी इन्वोक या ड्रॉ पिक नहीं करूँगी। रादर आज ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। संडे का दिन है, रिलैक्स करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कौन सी डेटी का कौन सा एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस लेके आते हैं। 1 कार्ड रीडिंग होगा, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस एंड किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी कौन सी डेटी की एनर्जी के साथ अलाइन कर रही है। वरुण, वाटर गॉड। हम सब जानते हैं कि वरुण देव जो होते हैं, दैट इज़ द वाटर एलिमेंट। दिस कलेक्टिव, टुडेज कलेक्टिव, आप या फिर जब भी आप देखोगे, दैट कलेक्टिव विल बी, आप लोग एक बहुत ही इमोशनल फेज अंडरगो कर रहे हो। कुछ तो आपकी लाइफ में हो रहा है जो आपको आपके मानसिक स्थिति का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ के रखा हुआ है। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट दैट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, सब कुछ है, पर कुछ तो हो रहा है पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, या फिर लीगल या सोशल कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या फिर कोई साइकिक अटैक हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल अटैक, कोई साइकिक अटैक हुआ है आप पर, कोई नेगेटिव एनर्जी से आप फाइट कर रहे हो। सो वॉट एवर द स्थिति इज़, बेसिकली आपका इनफैक्ट कुछ तो हुआ है जिसके वजह से अभी आपके पंचतत्व से हमारे शरीर बनते हैं ना, तो अभी पंचतत्व में से आपका जो वाटर बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। वाटर एलिमेंट अगेन इट्स मून एनर्जी, पता नहीं हो सकता है आप लोगों का किसी का मून का चंद्र का महादशा या अंतरदशा कुछ ऐसा चल रहा है, या मून प्लेसमेंट आपके चार्ट में कुछ अनफेवरेबल है, व्हाटएवर, या फिर एनीवे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट लाइक आई सेड कि आपके शरीर का अभी जो वाटर तत्व है, जल तत्व है, वो उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा हावी हो रहे हैं बाकी 4 तत्वों पर कि अब ना आपका बाकी जो अर्थ एनर्जी, जो पृथ्वी तत्व होता है जो हमें स्टेबिलिटी देती है, जो अग्नि तत्व होता है जो हमें एक्शन लेने के लिए हेल्प करती है, जो वायु तत्व होते हैं जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, और एक कौन सा तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एंड बोम, आकाश, स्पिरिचुअल, बोम, सोल, या फिर लाइक ये 5वां द 5th एलिमेंट को हम लोग जैसे बोम कहते हैं, दैट इज़ द ईथर, या फिर हम लोग सोल कहते हैं, आत्मा। तो चाहे ना आप कोई प्रॉपर एक्शन ले पा रहे हो, ना कोई प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हो, ना आप लाइफ में स्टेबल फील कर रहे हो, अपने साथ सिक्योर फील कर रहे हो, ना आप स्पिरिचुअल या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे मैं नहीं कहूँगी, इट्स मोर देन दैट कि देयर इज़ दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू अलाइन विथ योर इनर सेल्फ। आप ना समझ नहीं पा रहे हो, खुद को समझ नहीं पा रहे हो, अपनी आत्मा को, अपने सोल को आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज या फिर आप इंट्यूटिव हो, पर अभी इंट्यूशन और इल्यूशन में आप एक थिन बैरियर आ गया है जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। इट्स ऑल फक्ड अप, क्योंकि इमोशन आपका इतना हावी हो रहे हैं बाकी 4 तत्वों पर। सो वरुण की एनर्जी आज आई है यही कहने के लिए कि वर्क ऑन दिस इमोशनल साइड, वर्क ऑन दिस वाटर तत्व। चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा क्लेंजिंग इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट डू इट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता है, बट आई थिंक देयर आर योगा टीचर्स, रेकी हीलर्स जो ये लोग करते हैं, आप वो कर सकते हो। या फिर प्योर, जैसे
ऑनेस्टली मैं इतना सब कुछ हीलिंग वीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी. सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड डूइंग माय शिव साधना. सो जिस भी डेटी के साथ आप अलाइन करते हो, किसी भी साधना के मार्ग, नाम मंत्र इज़ ऑल्सो फाइन. कोई भी नाम मंत्र आप पकड़ लो और वो करते रहो. सो एंड डू इट कंसिस्टेंटली, क्योंकि माइंड है ना, वाटर तत्व है ना, तो ये ना आपको किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहने नहीं देगी, बहती रहेगी, आपको बहा के ले जाएगी इधर उधर. सो आपको ना खुद को वो आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो कंसिस्टेंसी, आपको वहाँ आपको वो डैम, वो होता है ना रिवर जब फ्लो करता है वहाँ डैम लगा दिया जाता है ताकि वो वाटर का जो वॉल्यूम है वो रेगुलेटेड रहे. तो सिमिलरली आपको भी ना वो जो भी है साधना बोलो, चक्र, इवन चक्रा बैलेंसिंग और क्लेंजिंग के लिए भी आपको डेली 45 मिनट्स देना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि किसी हीलर ने या किसी योगा टीचर ने आपको चक्रा बैलेंसिंग सिखा दिया, आपने एक दिन कर लिया और आपके चक्रास फॉरएवर के लिए अनब्लॉक्ड हो गए. नो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली, वॉट एवर यू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जो भी आप करो वो उसमें आपको रेगुलरिटी लाना है, क्योंकि इमोशंस जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग इर्रेगुलर हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, डिसकनेक्टेड हो जाते हैं. होता है ना कि जब हम लोग लो फील करते हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, काम ठीक से नहीं करते, नहीं सोते हैं. सो दैट मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी ये आपका सिचुएशन है. मैं कह रही हूँ कि जब इमोशंस काबू में नहीं रहते, इमोशनल रेगुलेशन जब हमारे हाथ से बिगड़ चले जाते हैं, एंड इट्स ऑल राइट, इट्स ओनली ह्यूमन. ऐसा नहीं होगा कि हमारे लाइफ टाइम में कितने सारे ट्रिगर्स आएंगे, सबका सामना थोड़ी ना हमें करना आता है, पर धीरे धीरे हम सीखते हैं. बट आपको वो इतना आप कर लो. जस्ट अभी गो विद द फ्लो बोलना बहुत आसान है, पर जब हम लोग को करने की बारी आती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. बट क्या है ना, इतना आप जान लो कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. आप अगर बोलोगे आई डिसएग्री, थोड़ी ना वो चेंज हो जाएगा. नहीं, यूनिवर्स को जो करना होगा वही होगा. सो हाथ पैर मारने से अच्छा है कि आप वो अपने अंदर का वो फ्लूइडिटी और अडेप्टेबिलिटी को मेंटेन करो. यू नो, कॉकरोच, इसीलिए वो जो कॉकरोच होते हैं, आरशोला, हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट जो भी है, कॉकरोच जो है वो सर्वाइव, वो ना सृष्टि के पहले दिन से कहा जाता है कि कॉकरोच इज़ द ओनली एनिमल जो सृष्टि के पहले दिन से थे और आज तक टिके हुए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स अडेप्टेबिलिटी. वो हर मौसम के साथ, हर युग के साथ, हर चेंजिंग सिचुएशन के साथ खुद को अडेप्ट करते रहते हैं. तो और यू नो आपको भी वो अडेप्टेबिलिटी रखना पड़ेगा कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो. ओके, इमोशनल रोलर कोस्टर चलेगा. दुख वाले सिचुएशन आएंगे तो हम दुखी होंगे, सुख वाले सिचुएशन होंगे तो हम खुश होंगे. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि दुख वाले सिचुएशन में भी आप हा करके हंसोगे. स्टूपिड, इट्स सो स्टूपिड. ऐसा नहीं होता है. बट व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, दुख, अभी आप अगर बोलोगे दुख इतना हावी नहीं होता, यू कांट हेल्प इट, इट्स हिपोक्रेसी. माइंड है, बट इतना आपको जानना पड़ेगा कि डिस्पाइट ऑल दिस आर एवरीथिंग, जो भी सुख या दुख जो भी चल रहा है वो बाहर चल रहा है. दैट शुडंट इफेक्ट माई इनर पीस. यू नो, मेरा सुख, मेरी शांति बाहर के सुख या दुख के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. इतना माइंड कंट्रोल रखना चाहिए कि ठीक है, जो भी स्थिति है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ ही टेम्पररी है और इसके साथ ही मुझे चलते जाना है. अगर बुरे वक्त चल रहा है तो उस वक्त मैं ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जो भी, अगर मुझे पता है कि ख़राब वक्त चल रहा है तो मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी न्यूट्रल गियर पे डालूंगी, थोड़ा सा स्लो चलूँगी, बेबी स्टेप्स लूँगी. अगर अच्छे टाइम आ रहे हैं तो मैं देखूँगी कि वहाँ मुझे कैसे लीप ऑफ फेथ लेना है. दुख के टाइम या बुरे टाइम पे आई एम नॉट गोइंग टू टेक द लीप ऑफ फेथ, वहाँ मुझे बैठे रहना है. सो कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कितना चलना है, कितनी देर रुकना है, ये आपको आना चाहिए. एक बार ये आप मास्टर कर गए, सो बाकी जो भी लाइफ आपके लिए लाएगी वो हैंडल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.